ये कहानी है दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती हुई अस्पताल के एक कमरे के अंदर। एक दोस्त जो पहले से ही किसी बीमारी का इलाज करा रहा था और दूसरा दोस्त जो अभी अभी आया था पैरालिसिस का शिकार, जिसकी बॉडी का एक भी पार्ट काम नहीं कर रहा था। तो वो पूरा दिन बेड पे लेटा रहता। अपनी एक उंगली को भी हिलाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता। वो सिर्फ बातों को सुन पाता था, पल के झुका के, पल के उठा के, पल के झपका कर अपनी बातों को कुछ इशारों के माध्यम से कह पाता था। तो जो दूसरा दोस्त था, जो पहले से ही उस अस्पताल में मौजूद था, वो सुबह सुबह खिड़की के पास खड़ा होके उसे बताने लगता कि आज बाहर का जो नजारा है वो बहुत प्यारा है। धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है, सामने बीच है, हल्की हल्का मंद समीर बह रहा है, हल्की हल्की ठंडी हवाओं के साथ लोग कुछ जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं। अरे वो देखो वो देखो, कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो रेत में अपना घरौंदा बना रहे हैं। अरे पास में एक आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम भी बेच रहा है, कुल्फी बेच रहा है। तो वो दिन प्रतिदिन रोज सुबह उसको ऐसा वृतांत सुनाता। शुरू के कुछ दिन तो जो पैरालिसिस का शिकार था, जो मरीज, उसने ध्यान नहीं दिया, वो सुनता नहीं था। पर उसको धीरे 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 ये बातें सुन के उसको जीने की इच्छा होने लगी। जबकि इससे पहले वो रोज नर्स को बोलता था कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, तंग हो चुका हूं, आप मुझे कोई इंजेक्शन ऐसा क्यों नहीं देते कि मैं सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूं। लेकिन अब अपने दोस्त की रोज की बातें सुन के, जिंदगी को कहीं ना कहीं खुशनुमा सा एहसास सुन के उसको जिंदगी जीने की इच्छा हुई। तो धीरे धीरे उसके मन के अंदर जिंदगी को जीने की प्रबल इच्छा जागने लगी और धीरे धीरे उसके जो शरीर है, उसका स्वास्थ्य है, उसकी बॉडी ने मूवमेंट शुरू की। धीरे धीरे वो अच्छा होने लगा। फिर एक सुबह जब वो उठा तो उसने पाया कि उसका जो साथ वाला जो दोस्त था, जो रोज उसे सुबह सुबह बाहर की क्या माहौल है, क्या वातावरण है, कैसे जिंदगी चल रही है, सब बारों बारों में बताता था, वो नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद नर्स आई। उसने नर्स से पूछा कि मेरे जो साथ वाला जो बेड पे जो मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, वो कहां गया। नर्स ने बताया कि वो तो आपके अच्छे मित्र थे, आपको तो पता ही होगा, आपको तो उन्होंने बताया ही होगा, वो काफी पहले से ही इस हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज है और उनके पास कुछ ही दिनों का वक्त था और कल रात ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसे बड़ा दुख हुआ। लेकिन जाते जाते वो दोस्त इसके अंदर जीने की इच्छा शक्ति पैदा करके गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर जोर लगाया कि मैं उठूं ताकि मैं अपने पांव पे फिर से खड़ा हो पाऊं। उसने कोशिश की, वो बैठ पाया लेकिन खड़ा नहीं हो पाया। रात हुई, वो सोया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वही चल रहा था कि उसका दोस्त उसको बाहर का नजारा बताता था। वो नजारा कैसे देखेगा। अगली सुबह हुई, फिर से उसने उठने की इच्छा शक्ति पैदा की अपने अंदर और इस बार फिर से जोर लगाया, अपने हाथों को हिलाया, पांवों को हिलाया और वो अपने पैड से लुढ़का नीचे गिरा और सरक सरक के रेंग रेंग के खिड़की तक पहुंचा। उसने खिड़की का सहारा लिया, खड़ा हुआ और बाहर देखा तो एकदम उसको गुस्सा आया। तभी वहां पर नर्स आई। उसने नर्स से पूछा कि ये तुम लोगों ने क्या किया। उसने बोला क्या किया। बोला कि इस खिड़की के बाहर ये तुमने काली दीवार क्यों खड़ी कर दी। यहां से कितना खूबसूरत नजारा नजर आता था। हर सुबह सूर्योदय दिखता था, समुद्र की लहरें चलती थी, बच्चों का खिलौना खेलना होता था, आइसक्रीम वाले का आइसक्रीम बेचना होता था, लोग व्यायाम करते थे, योगा करते थे, रनिंग करते थे। मेरा दोस्त रोज मुझे बताता था। नर्स ने थोड़ा सा पॉज लिया, थोड़ा सा शांत हुई
और बोला, देखिए सर, मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 5 साल से काम कर रही हूं और पिछले 5 साल से इस खिड़की के बाहर ये दीवार ऐसे की ऐसी ही है। उसने पूछा, तो मेरे दोस्त ने मुझे झूठ क्यों बोला, वो मुझे रोज क्यों झूठ बोलता था? नर्स ने बोला, ये तो नहीं पता मुझे कि आपका दोस्त आपको झूठ क्यों बोलता था, लेकिन हां, उस झूठ की वजह से आज आप अपने पांव पे खड़े हैं। आपके अंदर फिर से जिंदगी को जीने की इच्छा शक्ति हुई है। यह कह के वो नर्स चली गई। तो दोस्तों, शब्दों में इतनी क्षमता है, शब्दों में इतनी पावर है कि शब्द जिंदगी बिखेर भी सकते हैं और जिंदगी निखार भी सकते हैं। जय हिंद।